हाँ, मैं हूँ शशांक BHU से और मैं आज आप लोगों के लिए शायरी का सीरीज लाया हूँ। सीरीज पार्ट 3 है। ये पार्ट 2 और 1 डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप आराम से देख लीजिएगा बाद में। तो ये देखिए, अब हम लोग बात करते हैं शायरी पे। जो ये सभी शायरी मैंने स्वयं लिखा है, सभी मेरी ही रचना है। तो प्रथम शायरी हिंदुस्तान के सैनिकों को, फौजियों को समर्पित है। जो देखिए, एक फौजी क्या कहते हैं। मिट्टी के दियों से सजा मेरा गांव होगा, मिट्टी के दियों से सजा मेरा गांव होगा, मेरी माँ के दिल में मेरे नाम का जलता एक दिया होगा। यूं तो सरहदों पे मैं रोज दिवाली मनाता हूँ। देखिए, हिंदुस्तान का सैनिक कह रहा है, यूं तो सरहदों पे मैं रोज दिवाली मनाता हूँ, लेकिन बिटिया के रंगोली संग दिवाली का मजा ही कुछ और होगा। इतनी बड़ी बात कह रहा है एक हिंदुस्तान का फौजी सैनिक कि जो दिवाली पे घर नहीं आया है, वो कह रहा है दिवाली में बॉर्डर पे ही, सरहद पे ही रहकर दिवाली मना रहा है। वो अपने गांव को मिस करता है, अपनी बिटिया को मिस करता है। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, मिट्टी के दियों से सजा मेरा गांव होगा, मेरी माँ के दिल में मेरे नाम का जलता एक दिया होगा। यूं तो सरहदों पे मैं रोज दिवाली मनाता हूँ, लेकिन बिटिया की रंगोली संग दिवाली का मजा ही कुछ और होगा। कितनी बड़ी बात है। अब मैं चलता हूँ अगले शायरी की ओर। अगला शायरी प्रेम पे आधारित है। देखिए, प्रेम सभी व्यक्ति करता है। प्रेम एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी भावना है जो सभी व्यक्ति करता है, पर प्रेम का तरीका अलग अलग। कोई माँ से करता है, बहन से करता है, सभी से प्रेम किया जा सकता है, माँ से, बहन से, पत्नी से, प्रेमिका से, है ना। तो मैं प्रेम पे लिखा हूँ, वो शहर चांदनी रात, नौका विहार, गंगा की घाट और मेरा साथ। ध्यान दीजिएगा, वो शहर चांदनी रात, नौका विहार, गंगा की घाट और मेरा साथ, न जाने क्या क्या तुम्हें सब कुछ याद होगा, और हाँ, तुम्हारी कलाई पे लिखा मेरा नाम अभी तलक चमक रहा होगा। देखिए, फिर से ध्यान दीजिएगा पूरी शायरी को। वो शहर चांदनी रात, नौका विहार, गंगा की घाट और मेरा साथ, और न जाने क्या क्या तुम्हें सब कुछ याद होगा, और हाँ, तुम्हारी कलाई पे लिखा मेरा नाम अभी तलक चमक रहा होगा। मतलब ये वो शहर का वर्णन है जहाँ हम लोग पहले प्रेम में थे, साथ में गंगा की घाट पे, और चांदनी रात में नावों से इधर उधर घूमते टहलते थे। उसकी बात हो रही है प्रेम की। अब मैं चलता हूँ अगले शायरी की ओर। अगला शायरी है नवंबर पे लिखा हुआ है। नवंबर का जो महीना है उस पर मैं लिखा हूँ। बहुत ही बेहतरीन शायरी है ये नवंबर का सर्द महीना बड़ा दिलबहार होता है। ये नवंबर का सर्द महीना बड़ा दिलबहार होता है, बच्चों की दिवाली और किसानों की हरियाली एक साथ होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। ये नवंबर का सर्द महीना बड़ा दिलबहार होता है, बच्चों की दिवाली और किसानों की हरियाली एक साथ होता है। आजकल बूढ़े बाबा की आंखों में जुगनू चमकने लगा है। आजकल बूढ़े बाबा की आंखों में जुगनू चमकने लगा है, लगता है धान के बालों से खलिहान सजने लगा है। देखिए, कितनी अच्छी बात मैं कहा हूँ। बात क्या है कि नवंबर का जो महीना होता है, ये किसानों के लिए और बच्चों के लिए, माताओं के लिए बहुत अच्छा समय होता है, क्योंकि दिवाली छठ एक साथ आता है, और किसानों के लिए जो धान का फसल है वो खेतों से कट कर खलिहान में सजने लगता है। तो किसान भी खुश हो जाते हैं, उनकी आंखों में एक नई ऊर्जा का संचार दिखता है, और बच्चों और माताएं भी सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका पर्व होता है दिवाली और छठ। तो इसी पे मैं लिखा था। अब देखिए, अगला शायरी हमारा है छठ पे मैं लिखा हूँ। जो छठ इतना पावन पर्व है उस पे मैं लिखा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सूरज की लालिमा से बंधा पूरा घाट, सूरज की लालिमा से बंधा पूरा घाट, जहां मेरी माँ चढ़ाती धूप और प्रसाद। सूरज की लालिमा से बंधा पूरा घाट, जहां मेरी माँ चढ़ाती धूप और प्रसाद, आस्था और विश्वास से भरा यह पावन त्योहार, इसलिए मेरी माँ करती यह बार बार उपवास।
समझ रहे हैं ना इस बात को। ये छठ के लिए था। देखते हैं इसमें क्या होता है। छठ में ये महत्व माना जाता है कि जब तक सूरज की लालिमा नहीं होगी, या तो शाम के अर्घ में या सुबह के अर्घ में, दोनों में सूरज की लालिमा का होना अति आवश्यक माना जाता है, तभी पूजा का सफलता माना जाता है। तो उसी पे मैं कहा हूँ कि सूरज की लालिमा से बंधा पूरा घाट होता है और ये पावन त्यौहार होता है। ठीक है, तो हम लोग अब चलते हैं अगले शायरी की ओर। अगला शायरी है एटीट्यूड वाली शायरी, एक मोटिवेशनल शायरी है। देखते हैं आज की डेट में ये यंग जनरेशन को, युवा लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये बात, जो अभी संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए है, जो पढ़ाई कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं उनके लिए मैं लिखा हूँ। जैसे देखिए, आपका मुझसे जलना लाजमी है, आपका मुझसे जलना लाजमी है, मैं आपसे नहीं स्वयं से डरता हूं, मैं आपकी तरह दिन से नहीं पूरी रात से लड़ता हूं। समझे बात को, फिर से ध्यान दीजिएगा। आपका मुझसे जलना लाजमी है, मैं आपसे नहीं स्वयं से डरता हूं, मैं आपकी तरह दिन से नहीं पूरी रात से लड़ता हूं। कहने का मतलब है, जो भी व्यक्ति मेरा व्यक्तिगत मेरा जो कहना है, या कुछ और लोग हैं जो दिन में तो काम करते ही करते हैं, पर उनका जो सफलता का जो अचूक मंत्र होता है, वो मूल मंत्र होता है, वो रात में संघर्ष करते हैं। रात में 12 बजे तक 3 बजे तक जग करके रात के साथ लड़ते हैं और रात में संघर्ष करते हैं, तभी वो सफल हो पाते हैं। तो इसीलिए कोई किसी से अगर जलता है तो जलने का कोई मतलब नहीं है। संघर्ष कीजिए, आपको भी एक दिन सफलता मिलेगा है। तो मेरा शायरी का सत्र समाप्त होता है। मैं अब अपना सीरीज का पार्ट 4 जल्द ही लाऊंगा आप लोगों के लिए। मेरा अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, पूरा वायरल कीजिए चारों तरफ। ओके, धन्यवाद।